और अब जयपुर से ही बड़ी खबर, फर्जीवाड़े से उठाई गई पीएम सम्मान निधि की राशि की वसूली में सहकारिता विभाग के अफसर फेल। फर्जी दस्तावेजों से उठाई गई 162 करोड़ रुपए की वसूली नहीं कर पाए अफसर और 2.5 लाख किसानों के नाम से उठाई गई फर्जीवाड़े से पीएम सम्मान निधि की करोड़ों रुपए की राशि फर्जीवाड़ा पकड़ में आने के बाद विभाग के अफसर 6000 किसानों से ही वसूली कर पाए। वसूली करने के लिए जब गए तो अफसरों को उस नाम पते पर किसान नहीं मिले। ऐसे में करोड़ों रुपए की वसूली नहीं हो पा रही है। किसानों के मौके पर नहीं मिलने से विभाग के अफसरों की मिली भगत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बड़ा सवाल, बिना सत्यापन किए ही पीएम सम्मान निधि के तहत किसानों को किस आधार पर दी करोड़ों रुपए की राशि, और क्या अफसरों ने किसानों से मिलकर फर्जी दस्तावेजों से नहीं उठाई पीएम सम्मान निधि की राशि? केंद्र सरकार ने दिया था राज्य सरकार को वसूली करने के निर्देश दिए गए थे और 78 लाख से ज्यादा किसानों ने पीएम सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया था। अधिक जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता ओम प्रकाश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, देखिए लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब सरकार ने जिस तरीके से राज्य सरकार को वसूली करने के निर्देश दिए थे, लेकिन यहाँ पर जो अफसर वसूली के लिए गए, कहीं ना कहीं उनकी मिलीभगत की जानकारी सामने आ रही है। क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए पिछली सरकार में एक सहकारिता विभाग में जांच हुई थी। उस जांच में सामने आया था कि जो पीएम निधि सम्मान योजना है उसके तहत जो किसानों के नाम से करोड़ों रुपए की राशि उठाई हुई थी, उसमें करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया है। तो एक प्राइमरी जांच के बाद में केंद्र सरकार को ये भनक लगी, तो राज्य सरकार को ऐसे किसानों के नाम से जो फर्जीवाड़े से दस्तावेज बनाकर पीएम निधि योजना में करीब 165 करोड़ रुपए उठाए गए थे, उनकी एक रिपोर्ट केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को भेजी थी और राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि ये जो भी किसान है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनसे वसूली की जाए। तो राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद में करीब 6000 किसानों से 8 करोड़ की वसूली ही अब तक कर पाई है और करीब 162-65 करोड़ रुपए की राशि है जो अभी तक वसूल करनी है। जब सहकारिता विभाग के अधिकारी मौके पर गए जिन किसानों के नाम से उठाई गई थी ये राशि, तो वहां पर उस नाम से ना तो कोई किसान रहता है, ना उस एड्रेस पे कभी वहां पर रहा, ना वहां पर उस नाम से कोई मौजूद है। तो ऐसे में अधिकारियों की मिलीभगत से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिना सत्यापन के ही इतना बड़ा फर्जीवाड़ा संभव नहीं है। और बिना सत्यापन के कागजों के ये पीएम निधि योजना के तहत जो राशि दी गई थी, तो अब वहां पर अगर किसान कभी रहे ही नहीं, उस नाम का कोई आदमी नहीं रहा, तो इसमें अधिकारियों की भी संलिप्तता है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब ये प्रक्रिया है जो वसूली की, काफी सहकारिता विभाग के लिए चुनौतीपूर्ण बन गई है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने फिर से एक राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि जो वसूली है अभी तक नहीं हो पाई और उनसे वसूली की जाए। तो अब जो सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव है मंजूरात पाल, तो उन्होंने अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए हैं कि ऐसे जो जिनके नाम से उठाई गई थी ये राशि, उनको चिन्हित करके उनको ढूंढकर उनसे वसूली की जाए। मनीषा, चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो वसूली करने के लिए जब अफसर गए तो उस नाम पते पर उनको किसान भी नहीं मिले और ऐसे में करोड़ों रुपए की जो वसूली है वो नहीं हो पा रही।